नमस्कार दोस्तों, मैं अपने चैनल बॉलीवुड इन्फॉर्मेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं जानकारी लेकर आया हूं आपके लिए और सीरियल में काम कैसे करें। फिल्मों में और सीरियलों में काम करने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, क्या क्या तैयारियां करना पड़ेगी। कहते हैं ना, किसी युद्ध में जाने से पहले अपने को कुछ हथियार तैयार रखना पड़ते हैं, नहीं तो वरना क्या होगा, शहीद हो जाते हैं। तो किसी भी तैयारी के लिए आप कुछ करना चाहते हैं, अपने सपनों को नई उड़ान देना चाहते हैं, अपने सपने पूरे करना चाहते हैं, आप अपने इस फिल्म लाइन में, एक्टिंग लाइन में आगे बढ़ना चाहते हैं, करियर बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको तैयार होना पड़ेगा। फिल्मों में काम करने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है आपको एक्टिंग आना चाहिए। एक्टिंग के लिए यानी कि आपको मुंबई आना होगा। मुंबई आने के लिए कहाँ आएंगे, किससे मिलेंगे, किधर ऑडिशन देंगे, कैसे आर्टिस्ट के पास रहते हैं कि भाई मैं मुंबई जाऊंगा, वहाँ पर किससे मिलूंगा, कहाँ रहूँगा, क्या करूँगा और कैसे मेरे को काम मिलेगा। हज़ार तरह के सवाल होते हैं, तो उन सवालों का मैं जवाब आपको दे रहा हूँ। मुंबई में आने से पहले टैलेंट के साथ साथ क्या है ज़रूरी। ओनली टैलेंट लेकर आप क्या करोगे। आप ऐसा तो होगा नहीं कि आप मुंबई आए और आते से आपको काम मिल गया। एक्चुअल क्या है कि मुंबई में बहुत कंपटीशन है, ये तो आप जानते ही हैं। मुंबई में डेली के सुबह से लेकर शाम तक लगभग 500 आदमी ऑडिशन का ज़माना गया है, जब डायरेक्टर लोगों को कोई अच्छा आदमी दिखा, उन लोगों और वो हीरो लग रहा है, इसको अपनी फिल्म में चांस देते हैं। ऐसे बहुत से हीरो हैं जो इस तरह से, पुराने जो हीरो हैं, ऐसे काम मिला उनको, लेकिन वो ज़माना गया। आज के ज़माने में ऑडिशन देना पड़ता है, आर्टिस्ट कार्ड पहले आपको बनाना पड़ेगा, दूसरा आपके पोर्टफोलियो लाइक फ़ोटो हो, अच्छा प्रोफाइल बनाना पड़ेगा है, और सही जगह पर आपको ऑडिशन देना होगा जहाँ पर कि फेक ऑडिशन ना होते हों। तो सही और गलत में फ़र्क महसूस करना, ये भी बाहर से जो आर्टिस्ट आते हैं, जैसे इंडिया के कोने कोने से आर्टिस्ट लोग अपनी किस्मत आजमाने के लिए मुंबई आते हैं, इस माया नगरी में, फिल्म नगरी में, बॉम्बे में, मुंबई में। तो लेकिन बहुत सारे लोग बहुत सारा पैसा लाते हैं, लेकिन हज़ार जगह पैसा खर्च करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनको काम नहीं मिलता। उनके पास टैलेंट होता है, किसी के पास टैलेंट नहीं भी होता, तो भी वो अपना पैसा बर्बाद करके जब पैसा ख़त्म हो जाता है तो वापस लौट जाते हैं। ऐसा भी होता है। कुछ लोग जो समझदार होते हैं वो लोग काम भी करते हैं, कुछ सीरियलों में भी काम करते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो लोग अपने दिमाग से चलते हैं, अच्छा बुरा समझते हैं और सही जगह जाते हैं और सही जगह ऑडिशन देते हैं, और वहाँ उनका सिलेक्शन होता है, उनका पैसा भी खर्च नहीं होता और उनका काम भी मिल जाता है उनको। तो वो मैं ऐसी जगह बताऊँगा कहाँ कहाँ ऑडिशन होते हैं और सही तरीका फिल्म में और सीरियल में काम करने का। फिल्म में और सीरियलों के ऑडिशन सबसे ज़्यादा होते हैं अंधेरी में ऑडिशन होते हैं। अंधेरी में जो सबसे रियल ऑडिशन होते हैं, सबसे ज़्यादा रियल ऑडिशन होते हैं आराम नगर में। आराम नगर जो अंधेरी वेस्ट में है, आराम नगर 2 में, वहाँ आप जाएंगे तो वहाँ आप ऑडिशन देंगे। वहाँ आप अगर हैं, आप में टैलेंट है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, और वरना नहीं। दूसरी चीज़ है, किसी कास्टिंग डायरेक्टर के पास आप ना जाएं। अधिकतर 70% सब कास्टिंग डायरेक्टर की बात मैं नहीं करूँगा, लेकिन अधिकतर कास्टिंग एजेंसियां हैं या कास्टिंग डायरेक्टर हैं जो कई ऑफिस खोल रखे हैं और काम देने के नाम पर वो काफ़ी पैसा ले लेते हैं, कहीं रजिस्ट्रेशन के नाम पे, कहीं आर्टिस्ट कार्ड के नाम पे और कहीं सिक्योरिटी मनी के नाम पे। तो हज़ार तरह से वो पैसे ले लेते हैं और काम का लालच देते हैं, पैसों का लालच देते हैं कि, तो ये सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल में बताऊँगा। तो वो लोग आर्टिस्ट लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर लेते हैं और उनको लालच देकर उनसे ऑडिशन देना है। आपको ऑडिशन देना है सही जगह। मैंने नंबर 1 तो मैंने बता दिया, आराम नगर में सही ऑडिशन देते हैं। और दूसरी जगह ऑडिशन जो होते हैं सही, वो ऑडिशन होते हैं प्रोडक्शन हाउस में। जैसे कि जितने भी रनिंग सीरियल हैं, सबके प्रोडक्शन हाउस आप सर्च करें, गूगल पर सर्च करें, और जिस जो आप सीरियल देखते हैं उस सीरियल का ऑफिस कहाँ है, कास्टिंग वो उसका प्रोडक्शन का ऑफिस कहाँ है उस सीरियल के, है ना। और वहाँ प्रोडक्शन में आप जाइए, वहाँ पर ऑडिशन दीजिए। ऑडिशन नहीं है तो वहाँ के ईमेल एड्रेस लेकर आइए,
उनसे ये पूछिए कि आपके यहाँ ऑडिशन अभी चालू है क्या। वो बोलेंगे नहीं है चालू, तो उनसे ईमेल एड्रेस आप ले लीजिए, ईमेल कर दीजिए आप अपने, प्रोफाइल हुआ, ऑडिशन वीडियो हुआ, इंट्रो हुआ, है ना, सारी चीज़ें मगर जो भी है आप ईमेल कर सकते हैं, है ना। या उनसे ये पूछ सकते हैं कि भाई अगले ऑडिशन कब तक चालू होने का है, तो वो जानकारी लेकर रखिए। आपके कॉन्टैक्ट नंबर अगर वो दे सकें तो उनके कास्टिंग डायरेक्टर के नंबर आप ले सकते हैं। तो वहाँ पर आपका 1 रुपये भी नहीं लगेगा। आप प्रोडक्शन हाउस में जाइए आप, तो वहाँ पर आपका रियल ऑडिशन होंगे और वहाँ पर आपका पैसा भी नहीं लगेगा। तो मेरी सुझाव ये है कि आप जब भी काम मांगने जाएं तो जहाँ तक है प्रोडक्शन हाउस में जाएं। और दूसरा, आराम नगर में ऑडिशन चलते रहते हैं, डेली ऑडिशन होते हैं वहाँ पर, तो आप वहाँ पर जाएं, वहाँ पर ट्राई कीजिए, ऑडिशन पे ऑडिशन। जिस तरह आप नौकरी तलाशने जाते हैं तो कई जगह आप इंटरव्यू देते हैं, कई जगह अपने बायोडाटा वगैरह देते हैं, इसी तरह ऑडिशन का है। अगर आपको काम चाहिए तो ऐसा नहीं है कि एक बार आपने ऑडिशन दिया तो एक बार में ही आपको काम मिल गया। तो आपको डेली की ऑडिशन देना पड़ेगा, सुबह से लेकर शाम तक, कहीं इस प्रोडक्शन हाउस में, कहीं उस प्रोडक्शन हाउस में, कहीं यहाँ कहीं वहाँ, तो ऑडिशन आपको देना है। और दूसरी बात ये है कि आपको अपना कॉन्फिडेंस कम नहीं करना है। लोग बाग क्या हताश हो जाते हैं, कह रहे हैं भाई मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा, मैं अभी तक मैं सैकड़ों जगह ऑडिशन दिया, अभी तक मेरे काम नहीं हुआ। और कुछ जगह मैंने पिछले वीडियो में बताया, कुछ लोग गलतियां भी करते हैं कि ऑडिशन में किस तरह का ऑडिशन होना चाहिए उनको नहीं मालूम होता है, इसलिए उनका रिजेक्ट हो जाते हैं वो लोग। तो वो मेरे पिछली वीडियो देखें आप, हाँ, बॉलीवुड इन्फॉर्मेशन में मेरे चैनल के पिछले वीडियो मैंने बताया है अक्सर क्या करते हैं ऑडिशन देने में, लाइव ऑडिशन देने में गलतियां आर्टिस्ट लोग, तो उन वीडियो से आपको पता चल जाएगा। लेकिन अभी मैं बता रहा हूँ कि काम आपको अगर चाहिए है तो सबसे पहले आपको मुंबई आना पड़ेगा। मुंबई आकर आपके प्रोडक्शन हाउस में आप ऑडिशन दीजिए। ऑडिशन नहीं चल रहे हैं वहाँ पर तो उनके ईमेल एड्रेस लीजिए, कॉन्टैक्ट नंबर लीजिए और उनसे पूछिए कि ऑडिशन लगभग कब चालू होने वाले हैं, है ना। तो इस तरह से प्रोडक्शन में आप प्रोडक्शन के ऑफिस में जाएंगे तो वहाँ पर आपके पैसा भी नहीं लगेगा और आपका श्योर काम हो जाएगा अगर आप में टैलेंट है तो। दूसरा मैंने आपको बता ही दिया कि आराम नगर 2 में आप जाइए, वहाँ पर डेली ऑडिशन होते हैं, वहाँ पर ऑडिशन आप दीजिए, वहाँ पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। वहीं पर मुकेश छाबड़ा कास्टिंग एजेंसी है आराम नगर 2 में, मुकेश छाबड़ा एजेंसी में जाइए, वहाँ पर अपना इंट्रो दीजिए। अगर आपके लायक कुछ काम हुआ तो वो आपको इन्फॉर्मेशन देंगे आपको। हाँ, मुंबई आप आएंगे, अब मुंबई में ऐसा तो है नहीं कि आते से आपको काम मिल जाए। तो मुंबई में जैसे आप आते हैं तो मुंबई में बहुत सी चीज़ें की आपकी तैयारी करना पड़ेगी। टैलेंट के साथ साथ आपका मुंबई में आएंगे, आप रहेंगे कहाँ, रहने के लिए जगह होना चाहिए, स्ट्रगल करने के लिए पैसा चाहिए। आप डेली की आपको ऑडिशन ही देना है, मान लो अलग अलग प्रोडक्शन हाउस में आपको जाकर ऑडिशन देना है, तो ऑडिशन के लिए आप जाएंगे यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, तो उसके लिए भी पैसा खर्च होता है। तो कम से कम आपके पास इतना पैसा होना चाहिए स्ट्रगल करने के लिए कि आप कम से कम 2 महीने का आप बजट लेकर आएँ यहाँ पर रहने का, खाने का, ट्रैवलिंग का, ठीक है ना। तो ये कम से कम इतना बजट आपको पास होना चाहिए। अब किसी को देने की बात नहीं कर रहा हूँ मैं कि किसी कास्टिंग डायरेक्टर को आप दीजिए। अगर कास्टिंग डायरेक्टर कोई भी आपका किसी कास्टिंग डायरेक्टर के पास जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कास्टिंग डायरेक्टर बोलता है आपसे कि सब रजिस्ट्रेशन फीस लगेगी तो आप उनसे ये कहिए मैं आपका सिलेक्शन कर रहा हूँ, आपको रजिस्ट्रेशन फीस देना। बाकी मेरी मुझसे कुछ भी जानकारी जानना चाहते हैं आप मुझे कमेंट कीजिए, कमेंट में मैं आपको अपना व्हाट्सअप नंबर दूँगा, कॉलिंग नंबर दूँगा और उससे आप फिर मेरे को कांटेक्ट करके आप मुझसे सवाल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, कुछ एडवाइस जानना चाहते हैं वो भी मैं देने की कोशिश करूँगा। और आप मुझसे कुछ हेल्प चाहिए काम के बारे में वो भी मैं आपको कोशिश करूँगा आपको हेल्प करने की और आपको एडवाइस करने की। दोस्तों, अगर मेरी बातों से या मेरी जानकारियों से आप सहमत हैं तो मेरे को लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मेरे चैनल पे आपको हमेशा कुछ ना कुछ, आपको हर वीडियो में कुछ अच्छी जानकारियाँ आपको मिलेंगी जिससे आपका काफ़ी फ़ायदा होगा। इसलिए चलता हूँ दोस्तों, आज की जानकारी में बस इतना ही। नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद।